एम रितिका। और अगर आप लोगों ने अभी हमारा चैनल देखने से पहले मतलब अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो हमारा चैप्टर नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे पॉल साइंस का, दैट इज़ चुनाव और प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब इंडिया में जो हमारे चुनाव होने शुरू हुए थे वो हुए थे 1951 में। ठीक है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। देन हमारा संविधान कब बना था? ठीक है, तो 1950 में। देन 1951 में जो हमारे चुनाव आयोग है वो उसका गठन हुआ था एंड उसके बाद हमारे चुनाव होने शुरू हो चुके थे। ठीक है, अब जो इलेक्शंस के मेथड हैं, ठीक है, अब जो चुनाव होने के विभिन्न तरीके हैं वो कौन से हैं, अब हम इसके अंदर वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र की। ठीक है, लोकतंत्र क्या होता है? दैट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी कौन से देशों में है? डेमोक्रेसी हमारे भारत में है, ये तो हमें पता है बहुत अच्छे से। अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इसका फ़ायदा ये होता है जो हमारी जनता होती है, सब कुछ हमारी जनता के कंट्रोल में होता है और जो हमारी जनता होती है उसको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि उन्हें किसे चुनना चाहिए। ठीक है, जितने भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उनको चुन लेती है। कैसे? वो अपने वोट के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए हमें बोलते हैं कि जो हमारा वोट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन सेकंड, यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो होती है। दैट मीन्स कि 18 जब हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जब हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग मीन्स एडल्ट हो चुके हैं। देन हम बोल सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराने वाली एक संस्था होती है। ठीक है, अगर हम जो डेमोक्रेसी में रहते हैं दैट मीन्स कि कोई चीटिंग नहीं होगी। ठीक है, हमारे जो चुनाव होंगे वो बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, लोकतंत्र में। देन फोर्थ हम बोल सकते हैं यहाँ पे साधारण बहुमत प्रणाली होती है, जो मतलब जिसके सबसे ज़्यादा वोट हुए वो जीतेगा। अब मैं आगे ये सब चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंडली हम बात करते हैं इलेक्शन की। ठीक है, कि चुनाव होता क्या है? ये वो चीज़ होती है जिसके अंदर जो जनता होती है, ठीक है, जो पब्लिक होती है वो क्या करती है? वो अपने प्रतिनिधि को, इट मीन्स जो उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, उन लोगों को क्या करती है? चुनती है। कैसे? वोट देकर। ठीक है, मतदान कर। अब लोकतंत्र के भी दो होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? दो प्रकार। जैसे फर्स्ट होता है डायरेक्ट एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा होता है? डायरेक्ट। सेकंड इनडायरेक्ट। दैट मीन्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट इलेक्शंस में क्या होता है? जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर क्या होता है? इसमें लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट जाते हैं, वोट देते हैं और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें चुन लेते हैं। ठीक है, उन्हें चुन लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? जो ग्राम सभा के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि लोग जाते हैं, ठीक है, अपना जो भी है वोट देते हैं और चुन लेते हैं अपने प्रतिनिधि को। और ये सिर्फ ऐसी मतलब जगहों पे पॉसिबल हो पाता है या ऐसी कंट्री में पॉसिबल हो पाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो थोड़े कम लोग रहते हो, जहाँ पे लेस पॉपुलेटेड हो। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये क्या? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके अंदर क्या होते हैं? लोग क्या करते हैं? जो जनता होती है जिन्हें चुनती है, फिर वो लोग क्या करते हैं? आगे जाकर दूसरों को चुनते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मान लो जनता ने क्या किया, लोग चुने, ठीक है, एमएलए वगैरह चुने। अब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग लोकसभा में जाएंगे। ठीक है, वहाँ जाकर फिर वो राज्यसभा के लिए लोग चुनते हैं या फिर जो भी है उस चुनाव में भाग लेते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। मतलब इनडायरेक्ट तौर पे जनता ने ही उन्हें चुना है, क्योंकि जनता ने जिन्हें चुना उन्होंने आगे जाके औरों को चुना। ये कैसे देशों में पॉसिबल हो पाता है? ये पॉसिबल हो पाता है बड़े देशों में। दैट मीन्स कि जिनकी पॉपुलेशन जो होती है ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है। दैट मीन्स जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे ये चीज़ मतलब पॉसिबल हो पाती है। लेकिन जहाँ जहाँ कम लोग रहते हैं वहाँ पे कौन सी चीज़ हो पाती है पॉसिबल? दैट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे होती है? जहाँ पे ज़्यादा लोग मतलब रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इलेक्शन। ठीक है, जो हमारे इलेक्शन, हमारे चुनाव के प्रकार। ठीक है, तो 2 मेथड होते हैं हमारे इलेक्शन के और पूरी हमारी हम बोल सकते हैं पूरी दुनिया में जो है हर देश के अंदर यही 2 मतलब जो इलेक्शन के मेथड्स हैं यही अपनाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दैट इज जो आगे वही जीता। ठीक है, एंड सेकंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दैट इज अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसके अंदर क्या होता है? हर देश के अंदर यही 2 सिस्टम चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई सा सिस्टम नहीं होता। अब हम सबसे पहले समझेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? जो सबसे आगे वही जीता। इसका मतलब जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत जाता है। अब कैसे? ठीक है, वही विनर बन जाता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ होती है कि जो बचे हुए वोट्स रह जाते हैं वो क्या होते हैं? वेस्ट हो जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। अब मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि एग्जाम्पल एमएलए का, एमपी के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उनके अंदर फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम ही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो एग्जाम्पल से
जैसे कि कोई सी भी पार्टी हम ले लेते हैं, बीजेपी ले लेते हैं हम, ठीक है, कांग्रेस ले लेते हैं हम, और हमारी आम आदमी पार्टी ले लेते हैं हम, ठीक है। आप अब इसके अंदर क्या है, इनको मान लो 250 वोट मिल गए, इसको क्या मिले 150 मिल गए, इन्हें क्या मिले 50 मिल गए, सॉरी इन्हें मिल गए 300 और इन्हें मिल गए 150 एंड देन इन्हें मिल गए 50, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सबसे ज़्यादा किसके हैं, बीजेपी के, दैट मीन्स ये विनर है, ये हमें बिल्कुल साफ पता चल गया। लेकिन अब ये जो इट मीन्स सब लोगों ने तो इन्हें वोट नहीं किया ना। अब जो कुछ लोगों ने 150 मतलब कुछ लोगों ने कांग्रेस को किया है, कुछ लोगों ने आपको किया है, तो अब क्या होगा, जो इनके वोट है, ठीक है, अब जो ये 200 वोट्स हैं इसका क्या होगा, अब ये तो हो गए वेस्ट। तो इसकी सबसे बड़ी कमी यही है इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की, कि जो वोट दूसरी पार्टीज़ को मिले होते हैं वो सब क्या जाते हैं, वेस्ट जाते हैं। लेकिन जो विनर होता है वो कौन होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हो, चाहे वो एक वोट ही ज़्यादा हो, वो विनर बन जाता है। ओके।